उस समय चला नहीं था। कहीं पानी मिले, कहीं पानी मिले, कहीं पानी मिले। एक स्टेशन पर एक बालक 25 पैसे में ठंडा पानी, 25 पैसे में ठंडा पानी, 25 पैसे में ठंडा पानी। तो हम पर 25 पैसे टूटे थे, 15 पैसे थे। तो हमने कि भैया 15 पैसा में देवो, तो मुस्कुरा के चला गया। फिर लौट के आया 25 पैसे में ठंडा पानी, 25 पैसे में ठंडा पानी। तो फिर उसने हमने पूछा, हमने कि भैया 15 पैसा में देवो। उसने कहा कि बाबूजी ये प्यास नहीं लगी। तू कैसे जाना है प्यास ना लगी? बोले जिसको प्यास लगती है वो भाव नहीं करता, ऊपर पैसा लगता है, प्राण बचाता है, तुमको प्यास नहीं होगी। तो इतना बड़ा तत्वज्ञान मुझे दे गया। फिर वो सज्जन ने 25 पैसे अपने पास से दिए और उन्होंने संघ में काम किया है। आज से 30-40 साल वर्ष पहले उनको मालूम है क्या दुर्दशा संघ वालों की रहती है। एक पैसा नहीं खर्च करना मुश्किल। कुछ वर्षों के बाद फिर मैं अलीगढ़ के रास्ते से लखनऊ की ओर जा रहा था। तो अलीगढ़ स्टेशन पर श्रीनाथ सेवा और हर डिब्बे पर ठंडा पानी, ठंडा पानी, ठंडा पानी, ठंडा पानी, ठंडा पानी। तो मुझे लगता है कि शायद मेरे मन की कराहट आदरणीय बांकेलाल जी के हृदय में बोली हो किसी देवता के रूप में, और इनके हृदय में वो जल आ गया हो। बोले भैया सब तरफ पर सफाने दो। बहुत पवित्र कार्य है। मैं समझता हूँ किसी की आलोचना करनी हो तो यही से की जाती है। उसके आगे इतना बड़ा आदमी पानी भी नहीं पूछा उसने। कहते हैं वो आदमी उसमें पानी भी नहीं है। हमारा पानी इतना कमजोर नहीं है, चाहे व्यक्ति के नाते से लो, चाहे जाति के नाते से लो, चाहे प्रदेश के नाते से लो, चाहे देश के नाते से लो। चुनौती भी दी जाती है तो पानी के ही नाम पर दी जाती है। प्राण भी बचाए जाते हैं तो पानी के ही नाम पर बचाए जाते हैं। उलाहना दिया जाता है तो यही दिया जाता है कि अंतिम समय में तुझे पानी की एक बूंद देने वाला तेरे पास कोई नहीं होगा। तो पानी ही प्राण है, पानी ही जीवन है, पानी ही सम्मान है, पानी ही गौरव है, पानी ही गरिमा है, पानी ही सर्वस्व है वास्तव। और इसलिए परमात्मा का पहला अवतार पानी में ही हुआ है। भगवान को नारायण करके जो पुकारा गया है, भगवान का पहला प्राकट्य पानी में ही हुआ है। साक्षात बहुत 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 मेरी बधाइयां नहीं है, मेरे प्रणाम है। वो व्यक्ति था तो उन्होंने बोर्ड देखा कि कोई प्रतिदिन एक अच्छा काम करो। किसी ने बोला नहीं। हम लोग हजारों में मैं अभी बोल कर गया हूँ इस आगरा के कोठी मीना बाजार में, अच्छे काम करो। कोई नहीं करता है। न बोल कर कोई सुनता, बाप चिल्लाता रहता, बेटा बेटी सुनते ही नहीं है। जो देखना जानता है वो कर भी देता है। वास्तव में सेवा की आंख हुआ करती है। इसलिए भरत जी ने कहा जाग गया वो सेवा नहीं कर सकता। तो जिसका अहंकार शून्य हो जाता है उसमें ओंकार प्रकट होता है, और ओंकार जब प्रकट होता है तो उसके द्वारा भगवती कार्य होते हैं। मुझे लगता है बांकेलाल जी वही कर रहे हैं हम। और सुगंध जो जीवन में आती है सेवा से ही आती है। व्यास जी ने जब सारे 18 पुराण लिख दिए तो किसी विद्वान ने पूछा कि इसका निचोड़ बताइए। व्यास जी ने कहा मुझे संस्कृत आते नहीं है, गलत हो सकती है, और डॉक्टर बैठे तो मैं तो वैसे ही कहाँ बचाऊंगा। तो पहले मैं कई बार संस्कृत के एक आधा श्लोक रट लाया करता था। तो एक आधा सामने विद्वान दिखाई देते थे तो मेरी कभी छूट जाती, मैंने बोलना ही बंद कर दिया वो संस्कृत में। तो एक सज्जन ने हमसे मजाक कर दी कि आप संस्कृत में बिल्कुल नहीं बोलते। अब आदमी अपनी कमजोरी जल्दी स्वीकार नहीं करता है। हमने कभी संस्कृत तो नहीं जानते, लेकिन संस्कृति में जीते हैं, वो संस्कृति आती है, बस इतना ही हम जानते हैं, संस्कृत हमको नहीं। तो फिर वो तो इज्जत बचाने ने कहा है 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनम है। 18 पुराणों के निचोड़ के रूप में 2 ही शब्द हैं, परोपकाराय पुण्याय पापाय। एक बड़े पुण्य कार्य के लिए जा रहे हैं हमारे राठौर जी। वो जो मृतक के किसी आश्रम, अपने मुख्यमंत्री जी को बधाई दीजिए। इतना सुंदर कुंभ की व्यवस्था इस बार हुई है, हमने कभी पहले देखी हुई। बहुत सुंदरता। देवता का अर्थ है जो देवता। अभी कल पूज्य बाबा रामदेव जी के यहाँ कार्यक्रम था। देश के प्रमुख संत
वहाँ आए थे, मैं भी दर्शन के लिए गया। तो कारगिल में मंच पर जाने से पहले हम लोग एक कक्ष में बैठे हैं। पूज्य स्वामी गोशानंद जी महाराज, रमेश भाई ओझा जी, वेदांत पीठाधीश्वर, ऐसे बड़े बड़े संत बैठे, कुछ बातें चल रही, कुंभ की चर्चा चल रही और सेवा का विषय आया। तो गोशानंद जी महाराज ने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कुंभ में करोड़ों करोड़ लोग आए, केंद्र की इतनी बड़ी सरकार एक समय में 1 करोड़ लोगों को रोटी नहीं दे सकती, ये हम जानते हैं। लेकिन भक्कड़ साधुओं ने 1 करोड़ से अधिक लोगों को प्रतिदिन भोजन कराया, ये इसे सरकार नहीं कर सकती। 1 करोड़ से अधिक लोग प्रतिदिन उस कुंभ के उसमें रहे परिसर में, एक भी ठंड से मरा नहीं। भारत सरकार सबको कंबल नहीं दे सकती, इन बाबाओं ने सबको कंबल उठाकर सुलाया, किसी को ठंड से मरने नहीं दिया, सबको चाय पिलाई, सबको औषधियां दी। तो ये जो सेवा प्रकट हुई है, ये न कोई दल कर सकता है, न व्यक्ति कर सकता है, न सरकार कर सकती है, न समाज कर सकता है। इसे केवल केवल और केवल भगवान कर सकता है, कोई दूसरा कर नहीं सकता। और जब भगवान जानता है तो व्यक्ति कहता है कि मैं किसी दूसरे के लिए करूं, और जब शैतान जानता है तो व्यक्ति सोचता है कि दूसरे से कैसे छपटूं। बस इतना ही अंतर है। जब लेने की इच्छा होती है तो समझना चाहिए शैतान जागा है, और देने की इच्छा होती है तो समझना चाहिए भगवान जागा है। अब किसी दूसरे सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, हम अपना अपना देख सकते हैं। ये जो सम्मान हुआ है व्यक्ति का नहीं है, ये दीप से दीप जलता है। वो सम्मान की भूखे भी नहीं, सम्मान की भूख होती तो इस लंबे समय तक सेवा चलाई नहीं जा सकती, चलाई नहीं जा सकती। ये सम्मान इस कारण से है कि शायद कुछ लोगों के हृदय में ये दीपक जल जाए कि जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। अब ये बड़ी उम्र के हो रहे हैं, अभी हमारी जवानी शुरू हुई है, ये कार्य को हम आगे बढ़ाएंगे, एक दूसरे से प्रेरणा मिले, इसके लिए आयोजन किए जाते हैं। सेवा करने वाला नहीं होता, वो प्रणाम का भी भूखा नहीं होता, वो तो इतना झुका रहता है कि कौन प्रणाम कर रहा है उसे दिखाई ही नहीं देता है। मैंने कहा ना, सेवा वाले का सिर नीचे की ओर होता है, सम्मान वाले की छाती चौड़ी रहती, कौन माला पहना रहा है और किसने प्रणाम नहीं किया है। जो नहीं कर रहा है उसी में तय करके जाता है दूसरे में अच्छा पढ़ा हुआ। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है बंधु। सेवा ये भगवत भजन है, करते हैं। एक तो चरण हो गए तो भगवान की मूर्ति है, ये बहुत से चरण है। भगवान के जो आध्यात्मिक चरण हैं वो है समाज के भूखे नंगे दीनहीन गरीब पिछड़े बिछड़े अवग्रसित, जहाँ किसी प्रकार की प्रकाश की किरण नहीं पहुंची। भगवान ही भूखा आकर बैठा है, इसको भोजन कराना है। भगवान ही बीमार बनकर बैठा है, इसी को मुझे औषधि दिलवानी है। तो ये भगवती कार्य है बंधु। कई प्रकार की सेवाएं हो सकती हैं। मैं केवल 1-2 मिनट ही लगाऊंगा आपके लिए। सेवा करें, मुझसे भी पूछा है कोई कथा में, सेवा कैसे करें? मैंने कहा सेवा ममता से करें, सेवा ममता से करें। सेवा के लिए माँ का हृदय चाहिए, ममत्व से भरा हुआ चाहिए। अभी हम सेवा करते हैं भूखों की, अभी हम सेवा करते हैं नंगों की, अभी हम सेवा करते हैं कोढ़ियों की, अभी हम सेवा करते हैं रोगियों की, अभी हम सेवा करते हैं बाढ़ पीड़ितों की, अभी हम सेवा करते हैं सूखा पीड़ितों की, अभी हम सेवा करते हैं भूकंप पीड़ितों की। ये सेवा नहीं होती, ये व्यवसाय होता है, ये व्यवसाय। ये सेवा हमने की है भूखों की। मान लीजिए बाढ़ ना आए 100 वर्ष, मान लीजिए भूकंप ना आए 100 वर्ष, मान लीजिए सूखा ना पड़े 100 वर्ष, फिर आप कुछ करोगे? इसका अर्थ है कि आप ये चाहोगे कि देश में भूकंप आए, सूखा पड़े, बाढ़ आए, लोग रोए और हम सेवा करने के लिए केंद्र लेकर जाएं और हम दानी के रूप में समाज के अंदर छाएं। ये एक व्यवसाय है बंधु। और इसलिए आपने देखा होगा कि इतनी संस्थाएं सेवा करते जाती है, कोई चेन्नई तक जाती है, कोई तमिलनाडु तक जाती है, कोई आंध्रा तक जाती है, कोई भुज तक जाती है, कोई कश्मीर तक जाती है, लेकिन न सेवा करने वालों में संतुष्टि होती है, न जिनकी सेवा की जा रही है उनको तृप्ति होती है। क्यों? क्योंकि हम व्यवसाय करने जा रहे हैं।
हम अपने भाई की सेवा करने में क्या है? हमारे मन में ममता नहीं है। ये हमने भूकंप पीड़ितों की सेवा की है, ये मेरे परिवार का है, ये मेरे महापुरुषों की पूजा करता है, आदर देता है, ये भी भारत माता की जय बोलता है, ये भी गाय को गंगा को मां कहकर पुकारता है। आज इस संकट में आ गया, आज इसकी खेती सूख चुकी है, आज इसकी बाढ़ में मकान रह गया है, आज इसके ऊपर संकट आया है, और ये मेरा दायित्व बन रहा है कि मैं इसकी सेवा करूं, इसकी सहायता करूं। हमको एक डबल रोटी का पैकेट लेने के लिए हाथ पसारना पड़े किसी के सामने, और वो रील बन जाए, वो रील हमारे किसी देश के दूसरे कोने में दिखाई जाए, और संयोग से हमको देखने पड़ जाए, तो क्या भी देखे हमारे ऊपर उस समय कि हम भिखारी के नाते इसमें खड़े। इसलिए सेवा करें, ममता से करें। ये मेरे देश के गरीब लोग ये पानी नहीं खरीद सकते, छोटे छोटे बच्चे महिला सामान छोड़कर उतने की 2 मिनट को रुकती है, जनरल डिपो में घुसने तक की जगह नहीं रहती। हमने कितने वर्षों में लैट्रिन में खड़े होकर यात्रा की है, घुस ही नहीं सकते थे, निकल नहीं सकते थे, लैट्रिन में खड़े खड़े हमने रातें बिताई है। उनको पानी मिलना कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। बच्चा तड़प रहा है, बूढ़ा से सक रहा है, महिला रो रही है, पानी के बूंद रही, मई जून की यात्राएं हो रही हैं, उसमें पानी कोई देने वाला पैसे से खरीदा जा सकता है। तो जिसके मन में ममता होगी, ममता की ही पीड़ा होती है, माँ के हृदय में ही दर्द हुआ करता है। इसलिए सेवा का हृदय पुरुष का नहीं होता, शरीर पुरुष का होता, उसका हृदय माँ का हुआ करता है। माँ रोती है, बच्चा रो रहा है, सब काम छोड़कर जाती है, लो बेटा पियो। और मुझे लगता है हमारे आदरणीय बांग्ला की माँ का ही हृदय दिख रहा है। तो ममता का बड़ा हृदय चाहिए, ये मेरे अपने। हे प्रभु, कभी ऐसा समय मत लाओ हमारे भारतवर्ष में कि मेरे बंधुओं को हाथ पसारना पड़े। आया है तो रात के अंधेरे में चुपचाप हम सहायता कर देंगे, प्रदर्शित करें और उसको आगरा के अंदर उसको दिखाएंगे। ममत्व चाहिए, सेवा करें, ममता से करें। ये मेरे बस ये दर्द चाहिए। मेरे घर में कोई भूखा, मेरे पड़ोस में कोई भूखा, और मेरे घर में रोटियां सड़ रही हैं, फ्रिज भरे पड़े हैं, चीजें निकाल कर फेंकनी पड़ रही है, और छोटा बच्चा एक छोटे से पेड़ के लिए अपनी माँ से रो रहा है, एक अमरूद के लिए बच्चा रो रहा है, और मेरे फ्रिज के सड़े हुए सेब कूड़ेदान में फेंके जा रहे हैं। तो ये ममत्व का है बच्चा। पहला। दूसरा, जिनको सेवा करनी उनके हृदय में समत्व चाहिए, समता चाहिए। भूख न हिंदू होती है न मुसलमान होती है, बीमारी न हिंदू होती है न मुसलमान होती है, प्यास न हिंदू होती है न मुसलमान होती है, रोग बुखार न हिंदू होता है न मुसलमान होता है, अभाव न हिंदू होता है न मुसलमान होता है। जिनके मन में ये भेद रहता है कि इनको पिलाऊं और इनको न पिलाऊं, वो व्यापारी है, वो राजनीतिक है, वो वास्तव में उसके हाथ का पानी भी पीने में पाप लगता है। जिसको बिरादरी नहीं हुआ करता, दर्द बिरादरी नहीं हुआ करता है। समता चाहिए कि मेरे देश में, मेरे नगर में, मेरे समाज में कोई भूखा नंगा न सो रहा हो, कोई दीन दुखी न हो रहा हो। एक समता चाहिए, ममता चाहिए, समता चाहिए। तीसरा महत्व की बात है, सेवा क्षमता के अनुसार चाहिए। सेवा क्षमता के अनुसार चाहिए। जैसी मुझे भगवान ने सामर्थ्य दी है, हम मुझे वो कहावत आती नहीं, मुझे लोग कोई जानते होंगे, क्या है वो जो सोने की चोरी करे करे सुई को दाम, तो क्या है वो, ऊपर देखे वहां बंद हो। मुझे घटनानंद जी की बात बहुत अच्छी है, उनका साहित्य पढ़िए, पुराने लोगों की बात है। उन्होंने कहा कि अगर आपने 50 लाख रुपए की कोठी बनवाई, अच्छी बात है, जयपुर हाउस में और 100 करोड़ की बनवा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर तुमने 50 लाख की कोठी बनवाई है तो 5000 रुपए की टीन किसी गरीब के झोंपड़े पर लगवा दीजिए, उसके कपड़े उतर जाएंगे, टीन लग जाएगी, कपड़ा से बच जाएगा, बेड़ा हो जाएगा, उसको सहायता होगी। अगर हमने 20 लाख की गाड़ी खरीदी है, मैं तो कहता हूँ जगुआर खरीदो, दिल खरीदने की आती है, मर्सिडीज ले लो, भगवान करे गाड़ियों की लाइन आपके यहाँ आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इतना वर्कशॉप चलाओ तो गाड़ियां इधर वर्ष के बाद खड़ी हो जाए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर आपने 20 लाख की गाड़ी खरीदी है तो 1000 रुपए की साइकिल एक गांव के मजदूर के लड़के को ले लो जो पैदल पढ़ने आता है, उसकी जिंदगी बच जाए, कुछ नहीं जाता है।
20,000 रुपए का सूट बनवाया, मैंने कहा तो महंगे से महंगा बनवाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मार्किंग का कुर्ता पजामा किसी गरीब रिक्शे वाले को बनवा दिया, आपने 20,000 रुपए की रजाई खरीदी है, एक 200 रुपए का मोटा सा कम्बल किसी गरीब को उड़ा दिया, सब कुछ क्षमता के अनुसार करें। सबकी भूख भगाना हमें ठेका क्योंकि हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन एक को तो रोटी दे सकते। अभी मैं नागपुर में था बंधु, कहाँ जाते हो? बोले महाराज जी यहाँ जो मेडिकल कॉलेज है, तो हाँ मेडिकल कॉलेज में तो गांव के गरीबी लोग आते, पर शायद आगरा की कथा में बोला कि मेडिकल कॉलेज में कोई आगरा के जयपुर हाउस में रहने वाले व्यक्ति की बीमारी ठीक होती नहीं, उसको कपोरो जाना पड़ता। और शायद मैंने यहाँ की कथा में सुनाया भी होगा कि दिल्ली में परिवार में रुका तो पता लगा 8 दिन अपोलो रहकर आएंगे, क्या तबीयत खराब हो गई, मुझे बुखार आ गया था, मलेरिया। तो मैंने कहा मलेरिया के लिए आपको अपोलो में कितना पैसा खर्च होगा? 80,000 रुपए का बिल। मैंने कमाल है, 80,000 तो नया जन्म ले लेते। 80,000 हमारे वहाँ का, हमारी आदमी बीमार हो गई तो 34 साल से ले गए डॉक्टर के, तो डॉक्टर ने देखा ठीक ठाक, तो बोले कि इसका ऑपरेशन करना था। 10,000 रुपए चलिए, 5,000 में तो नहीं काटनी आ जाए, 10,000 रुपए 5,000 तो नहीं काटनी है, तो ऐसा काम की कहावत है। तो मैंने पूछा 80,000 रुपए बुखार के लिए? अरे यहाँ के डॉक्टर से, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, बोले महाराज जी हमारा बुखार यहाँ के डॉक्टर नहीं उतार सकते, हमारा बुखार अपोलो ही उतारता है। क्यों? उसमें क्या खास बात है? बोले अपोलो 2 काम करता है, पहले हमारी खाल उतारता है, उसके बाद हमारा बुखार उतारता है। तो ये जो मेडिकल कॉलेज के जंगल वार्ड में गांव के पठार इलाके के महाराष्ट्र के लोग, विदर्भ की बड़ी गरीबी, आप देख रहे सूखा सारी वही पड़ी हुई है, गांव से आए हैं, गांव बड़े परेशान है। तो ऐसे 300-400 तीमारदारों को तुम भीख मांगने वाले हैं, इनको दोगे तो तुम्हारा दान की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। तो उसी को थोड़ी देर बाद तुम शराब पिए देखोगे, चिलम पीते देखोगे, भांग खाए देखोगे, कुछ और करता देखोगे, तुम्हारी श्रद्धा टूटेगी। तो जहाँ जरूरत पड़ी हुई है, जिसको जरूरत होती है वो मांगता नहीं है, और जो मांगता है उसको जरूरत होती नहीं है, ये सत्य है, ये सत्य है। हम उनको दे रहे हैं जिनको डकारे आ रही है, हम उनको दे रहे हैं। मुझे विषय छोटा करने की, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा। 2 वर्ष पहले मेरे पास दिल्ली का एक परिवार आया, मुझे अचानक कैसे आ गए, बोले कि बिहारी जी का फूल बंगला था, तो अभी देर थी तो हमने कहा चलो आपका दर्शन करा। फूल बंगला कितना पैसा लगता है? लेने वाले बिहारी जी, लेने वाले बिहारी जी सब वही करते हैं, कोई बात नहीं, बिहारी जी तो करते ही। लेकिन फिर मैंने बात घुमाई कि हमको भी बनवाना है, हमारी बड़ी बचत है। वो पूछ रहे थे महाराज जी जरा इसका अगर पता लग जाए, बोले ज्यादा नहीं है, इतना देरी पूजन में बनाए से लगभग 6 लाख रुपए का उन्होंने बताया। कुछ सच बता रहा हूँ, साधु वेश नहीं होता तो मैं उनको खुद पकड़ा, जितना आवेश आया कि 2 मिनट के तमाशे पर तुमने 6 लाख रुपए बर्बाद कर दी, केवल इसलिए कि अपनी सामने की शर्ट के बटन खोलकर रिश्तेदार को दिखा सके, वो नीचे की पट्टी पढ़वा सके कि आज का फूल मंगवा ये आगरा के इनसेट की मंगवाया। से अगर स्वेटर खरीद लेते 6 ट्रक भर कर आते, और उन 6 ट्रकों को ब्रज के 6 रास्तों पर निकाल देते। प्राइमरी स्कूल में ठिठुरता हुआ बच्चा पढ़ रहा है, कट कर रहा है, एक स्वेटर उसको पहनाओ, एक पूरी क्लास को पहनाओ, धीरे धीरे पूरी स्कूल को पहना के फिर दूसरे गांव में चले जाओ, फिर तीसरे गांव में चले जाओ, फिर चौथे गांव में चले, मिलकर 6 वर्ष तक तुम्हारा फूल बंगला ब्रज के हजारों गांव में चल गया होगा। बच्चे नाम दे तुम उनको खिला रहे हो जिनको बुखाई आ रही है, और जो पेट पकड़े बैठा है उसकी तुमको सुध नहीं आ रही। जो रसगुल्ला भी चक्कर रख देते हैं कि नहीं ये स्वाद नहीं है, वो सेठ का ज्यादा स्वाद था। जो रबड़ी चाट कर छोड़ देता है इसमें कोई आनंद नहीं आ रहा, आप उनकी खुशामद कर उनको भी खिलाइए, कोई मना नहीं। लेकिन इस देश में बहुत बड़ा समाज ऐसा है जिसकी जरूरत है। एक सज्जन बोले हमारे पास समय नहीं है, हम क्या सेवा कर सकते। मैंने कहा मरना जीना परमात्मा के हाथ में है, प्राण लेना देना ये उसके हाथ में है, लेकिन कोई औषधि के अभाव में प्राण छोड़ रहा है और मेरे पास ऐसा रखा हुआ है तो ये पाप हो जाएगा। करें क्या? हमने भी पैसे मत दीजिए कि जाओ दवाई ले लो, पर्चा लाए और पैसा दे दिए, दुरुपयोग हो जाएगा।
ये भी मत करना कि दवाई लेके उसे दे दो, वो भी बेच देगा, उनकी भी केमिस्टों से साठगांठ हो जाएगी, सस्ती मद्दी वो भी बेच देंगे। तो मैं वो पूछे फिर हम करें क्या? हम यदि पर्चा लेकर आए, अपना व्यक्ति रखो, दवाई भी मत रखो, एक्सपायर हो जाएगी सारी की सारी, पैसा खर्च होगा। केमिस्ट के पास अपने व्यक्ति को भेजो, 3 दिन की दवाई दिलवाओ और उससे कहो कि जब अगले दिन जरूरत पड़े तो खाली रबर लेकर आ जाओगे, 3 दिन की फिर दिलवा देंगे, दुरुपयोग भी नहीं होगा और औषधि के अभाव में प्राण भी नहीं जाएंगे, सहायता भी हो जाएगी। हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे बच्चे ना दूध पी रहे हैं, ना मलाई खा रहे हैं, ना घी खा रहे हैं, ना मक्खन खा रहे हैं, मरीज सड़ रहा है, मरीज तड़प रहा है। आप 2-4 दूधियों को क्यों नहीं कह सकते कि 250 ग्राम सवेरे, 250 ग्राम शाम को, जब तक ये चारपाई पर लेटा है इसको दूध दे जाया करो, पेमेंट ढंग से दे। ऐसे बहुत छोटे छोटे काम हैं जिनको हम कर सकते हैं। बाकी राजी प्याऊ लगा रहे हैं कि क्षमता है, हो सकता है समय इनके पास ज्यादा भी हो सकता है इनके पेटों में कारोबार संभाल लिया हो, आपकी व्यस्तता बहुत ज्यादा होने में जानता हूँ, लेकिन आप प्याऊ मत लगाइए, आप टैंकर मत चलाइए। लेकिन यहाँ पानी बांटा जा रहा है ना, बंटवा तो सकते हैं। जो बांट रहे हैं उनकी पीठ तो जाके थपवा सकते हो, उनको 4 मीठे शब्दों तक बोल सकते हो, उनकी तो राजी खुशी पूछ सकते हो, उनको तो उत्साह दे सकते हो, 4 से ड्रम खरीदवा सकते हो, 4 से बाल्टियां खरीदवा सकते हो। चूंकि हर तीसरे दिन, हर दूसरे दिन नई प्रिंट आ जाती है और ये पिछली प्रिंट पहन ही नहीं सकती, और वो रखी जब 10 वर्ष के बाद